हेलो एवरीवन। सो एमबीए सीईटी अब कल से चालू होने वाली है। टुडे इज द 8th ऑफ मार्च एंड कल एक सेशन रखा था, दैट इज 7th ऑफ मार्च। हमने एक सेशन रखा था ऑन योर फाइनल स्ट्रैटेजी फॉर एमबीए सीईटी। अगर वो नहीं देखा तो वो पूरा सेशन इधर देखो। टू मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन प्रेजिंग द सेशन दैट बहुत अच्छा सेशन था। बहुत कम स्ट्रेस हो गया है एंड नाउ दे हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी दैट कैसे फॉलो करना है। एटलीस्ट उन्हें पता है स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करना है। तो डू वॉच दैट सेशन। इसमें ना एक क्वेश्चन आया था दैट स्टूडेंट आस्क्ड दैट नॉर्मलाइजेशन कौन से तरीके से होने वाला है। नाउ फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ कंजेक्चर दैट नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है तो कैसे हो रहा है। और दिस ईयर दैट हैज एंडेड। कल तक इसके लिए कोई आंसर नहीं था बट आज हमारे पास एक आंसर है। येस्टरडे लेट इन द नाइट सीईटी सेल ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया। इफ यू गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एमबीए सीईटी, यहाँ पे तुम थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा एमबीए और एमसीए के लिए उन्होंने एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस डाला है। उन्होंने पूरा एक पीडीएफ डाला है टू अप्रूव हाउ दी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इज गोइंग टू हैपन। दिस गाइस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू गाइस, बिकॉज सब कुछ अगर ये तरीके से हुआ तो तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा दैट तुम जेबी जाओगे, जेबी का कट ऑफ कितना जाएगा, वो सब तुम्हें यहाँ पे पता चल जाएगा। जस्ट सी द वीडियो केयरफुली। Also, because this has taken a lot of effort to make, please make sure that you hit the like button. It really helps me. ओके सो गाइज, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया दैट परसेंटेज कैलकुलेशन का मेथड जो मैंने कल के लेक्चर में समझाया था, विच इज द राइट परसेंटाइल कैलकुलेशन का मेथड, वो ये लोग एक्चुअली यूज करने वाले हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। सो द मेथड इज बेसिकली मैं या फिर मेरे से कम जितने भी लोग हैं वो डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल समझो अगर मेरी 10th रैंक है, 10th रैंक आउट ऑफ 1000 पीपल, देन मेरे से कम कितने लोग हैं, मैं या फिर मेरे से कम लोग, इट इज मेरे ऊपर जितने भी लोग हैं उनको निकाल दो। सो दैट इज 1000 माइनस 9 पीपल, सो दैट इज 991। my percentile will be 991 divided by 1000 into 100, that is 99.1 percentile. ओके, डोंट वरी, मैंने एक्सेल पूरा एक बनाया है, मैं अभी वीडियो में दिखाऊंगा। सो दैट इज हाउ दे आर कैलकुलेटिंग इट। नाउ दिस इज, अब इसमें फायदा और नुकसान दोनों है, बट दिस इज द मोस्ट फेयर वे ऑफ कैलकुलेटिंग परसेंटाइल, बिकॉज इसमें तुम्हारे परसेंटाइल से ज्यादा तुम्हारी रैंक मैटर करती है, दैट तुम तुम्हारे स्लॉट में कौन सी रैंक पे आए हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ, एंड ऑल्सो ये कंफर्म क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है इन द सेशन, मतलब मेरे स्लॉट में कितने लोगों ने एग्जाम दी उस पर डिपेंड करता है और मेरी रैंक पे डिपेंड करता है। तो समझो अगर मैं मेरी स्लॉट का टॉपर हूँ और मुझे आया 136 मार्क्स, और मेरा एक दोस्त है रोहन, वो स्लॉट 4 में था, उसको आया 153 मार्क्स, बट उसके स्लॉट में लोगों को बहुत ज्यादा मार्क्स है, उसका स्लॉट ईजी था, ही इज द 12th रैंकर। तो मुझे 100 परसेंटाइल होगा और उसे 100 परसेंटाइल नहीं होगा। Why? Because I am the topper of my slot and he is not the topper of his slot. मेरा परसेंटाइल मेरा परसेंटाइल सिर्फ मेरे स्कोर और मेरे स्लॉट वाले लोगों के स्कोर पे डिपेंड करेगा, उसके साथ मेरा कंपैरिजन नहीं होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें ऑल्सो मेरे स्लॉट में कम लोग हैं तो ओवरऑल कट ऑफ विल बी अ लिटिल लोअर, अगर मेरे स्लॉट में ज्यादा लोग हैं तो कट ऑफ विल बी हायर। हाउ डज दैट वर्क आउट? सिंपल, परसेंटाइल पे ध्यान मत दो, रैंक्स पे ध्यान दो, बिकॉज ओवरऑल जितने लोग हैं उस हिसाब से जाना चाहिए। ठीक है, जितने लोग मेरे स्लॉट में, अगर मेरे स्लॉट में 40,000 लोग हैं और दूसरे वाले स्लॉट में 20,000 लोग हैं, तो ऑब्वियसली मेरे स्लॉट में से डबल लोग जाने चाहिए और वो स्लॉट में से आधे लोग जाने चाहिए, राइट? दैट इज हाउ द एंटायर कैलकुलेशन वर्क्स आउट इन द मोस्ट फेयर मैनर। तो ये उन्होंने यही समझाया हुआ है। नाउ टू एक्सप्लेन दिस इन एन ईजियर मैनर, मैंने एक एक्सेल बनाया है टू शो यू गाइस। मैंने इधर क्या किया गाइस, अज्यूमिंग दैट इस बार सीईटी में, ऑब्वियसली वी नो दैट सीईटी के रजिस्ट्रेशन इस बार ज्यादा है, मैं अज्यूम कर, पर सारे के सारे लोग एक्चुअली सीईटी देने जाते नहीं है। तो अगर मैं अज्यूम करूं दैट 1.2 लाख लोग सीईटी देने वाले हैं, दैट इज 120,000 फॉर द पीपल हु फॉलो अमेरिकन नंबर्स, तो आई एम गोना फॉलो 1.2 लाख। 1.2 लाख लोग देने वाले हैं, अगर पांचों स्लॉट्स में इक्वली डिवाइडेड है तो कितना हो जाएगा, 24,000 ईच स्लॉट। उसमें से अगर इक्वली डिवाइडेड है तो इक्वल नंबर ऑफ पीपल शुड गो इन दी गो एट JBIMS, अज्यूमिंग दैट JB की 40 सीट्स है, मैंने 40 सीट्स अज्यूम की है JBIMS में। ठीक है, तो सबका परसेंटाइल कट ऑफ सेम हो जाएगा, तो इधर तुम देखोगे तो नीचे नंबर्स भी 24,000 तक ही जाएंगे, राइट? सारे के सारे स्लॉट्स में 24,000 तक है। बट इफ आई चेंज दिस, तो इफ आई मेक दिस 28,000, अगर मैं दूसरे वालों को कर दूँ 22,000, समझो अगर सुबह सुबह उनको ज्यादा मिल गया और तीसरे दिन पे उनको कम लोगों की जरूरत पड़ी,
अगर ऐसा कर ले तो गाइस तुम देखोगे, अगर मैं अज्यूम करूं दैट सब में से इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जाएंगे, नाउ अंडरस्टैंड वो लोग ऐसा नहीं करेंगे दैट दे विल पुट द नंबर्स ऐसे रैंडम के पॉइंट में लोग जाने चाहिए, वैसा वो लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे इतना कैलकुलेशन मेरे से होगा ना, बिकॉज मैं एक सिंपल एक्सेल शीट यूज कर रहा हूँ। ऑल्सो उनका तरीका कैलकुलेशन का इसमें वो अलग से बिठाएंगे, दे विल हैव देयर ओन लॉजिक फॉर अप्लाइंग इट। बट द पॉइंट इज दैट अगर मैं स्टिल अज्यूम करूं दैट हर एक स्लॉट में से सिर्फ टॉप 8 लोग जाएंगे, अगर पॉइंट में राउंड डाउन करके या फिर राउंड ऑफ करके इट इज बिकमिंग द सेम नंबर, तो ऐसा हो जाएगा। ये देखो, बट अगर तुम देखोगे 8th रैंक का परसेंटाइल इज 97.5 पर 99.975 परसेंटाइल, यहाँ पे 99.968 परसेंटाइल है, यहाँ पे 99.975 अगेन, यहाँ पे 99.965 परसेंटाइल एंड यहाँ पे 99.968 परसेंटाइल। ओके, ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल लोग हैं, तो परसेंटाइल कट ऑफ शायद मेरा और मेरे दोस्त का परसेंटाइल सेम हो, बट स्टिल मुझे एडमिशन नहीं मिले और उसको शायद एडमिशन मिल जाए। क्यों? बिकॉज उसके बैच में रिलेटिवली कम लोग थे या फिर ज्यादा लोग थे, इसकी वजह से। तो उसके बैच में ज्यादा लोग हैं तो उसे वो सेम परसेंटाइल लाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँ दैट 1000 लोगों में 99 परसेंटाइल लाना मतलब मेरे को टॉप 10 रैंक में रहना है। मुझे 990 लोगों को ही हराना है, उससे ज्यादा लोगों को नहीं हराना। बट 1 लाख में से 99 परसेंटाइल लाना इज टफर, बिकॉज मुझे कितने लोगों को हराना पड़ेगा? 99,000 लोगों को हराना पड़ेगा। दैट मीन्स देर इज मोर कॉम्पिटिशन, सो दैट इज वाई आई शुड गेट अ प्रायोरिटी, और जिसने 1000 स्टूडेंट्स वाले स्लॉट में दी उसको प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए। This is the proper and fair way of percentile calculation, also known as equi-percentile calculation. This is what is going to be followed throughout MBA CET this year. So you guys can rest assured that based on all the promises that they have made, they are being very clear, very fair, and इस बार का एडमिशन प्रोसेस बहुत स्मूथ जाना चाहिए। I again suggest that वो स्ट्रैटेजी का सेशन मेरा प्रॉपरली देखो, मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली, एंड वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से फॉलो करो MBA CET, या फिर देखे आओ MBA CET। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो। मैं आज पूरा दिन लाइव रहूंगा एंड आई मेक श्योर दैट जो भी कमेंट्स है मैं उनका रिप्लाई करता रहूँ। ठीक है गाइस, चलो, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो।